अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अपने चैनल बिगिन दैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो लास्ट टाइम जो है वो हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर चुके थे। मैट्रिक के स्टूडेंट्स मैथ्स जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो मैथमेटिक्स जो है वो चैप्टर 6 से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, इक्वेशन एक्सप्रेशन का फ़र्क और टाइप्स ऑफ इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली थी। हम वहीं से अपनी वीडियो को समझ लो कंटिन्यू कर रहे हैं, वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट दो चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, सही, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स जो है वैसे तो बहुत सारे होते हैं। हम इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इसको हम मैट्रिसेस की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस वाला जो है आप आगे चैप्टर में जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी जो इक्वेशन सॉल्विंग मेथड्स है उसमें दो मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ। एक करा देता हूँ एलिमिनेशन मेथड जो है एलिमिनेशन, और दूसरा हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, उसी एग्जाम्पल को दोनों मेथड से कर लेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं इसको, x + y विच इज़ इक्वल टू 13 और x - y इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है। देखो भाई इक्वेशन हमने लिखी है तो उसमें आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? दो वेरिएबल नजर आ रहे होंगे, x और y, इसमें भी और इसमें भी। एलिमिनेशन मेथड में हमें ये देखना पड़ता है कि अगर फर्स्ट करो, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है x + y इक्वल टू 13 और x - y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट इसके सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है और इसका कोफिशिएंट y का और इस y का कोफिशिएंट भी सेम है। फिर ये देखें कि अगर सेम साइन होती है तो हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं, और अगर डिफरेंट साइन होती है तो हम सेम साइन होती है तो डिफरेंट सब्ट्रैक्ट कराते हैं, और डिफरेंट साइन होती है तो हमें ऐड कराना पड़ता है, ताकि वेरिएबल को एक वेरिएबल अगर कैंसिल हो गया दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहाँ पर हमने देखा कोफिशिएंट सेम थे इन दोनों के, लेकिन साइन इसकी डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होगी तो हम एडिशन करेंगे, सही है। अच्छा, कोशिश करें कि जब हम एलिमिनेशन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन से बचें, क्योंकि उसमें साइन चेंज करने में अक्सर स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। तो कोशिश करें कि एडिशन से ही काम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा? x में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2x। y इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो नो नीड टू राइट हियर y, सही, y लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिखें बस। फिर 13 + 2 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15/2, राइट। ये हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए। फिर हमने कह दिया था इसको इक्वेशन नंबर 1 और उसको कह दिया था इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब एलिमिनेशन तो हो गई ना, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया इक्वेशन में से, तो अगर हम पुट कर दें x इन इक्वेशन 1, अगर 1 में पुट कर दें x यहाँ लाके 1 में रखें 2 में रखें, आपकी मर्जी है। कोशिश करें बस ये देखें जो आसान हो उसमें, सही है ना। तो आसानी जो है वो आपको तलाश करनी है इक्वेशन में, जो ईजी होगी उसमें पुट कर दीजिएगा लाके। तो x की जगह आपने लिख दिया 15/2 + y विच इज़ इक्वल टू 13। अब देखो हमें क्या करना है, y को सेपरेट करना है। जो चीज़ इधर ऐड हो रही है उधर आके क्या हो जाएगी? 13 - 15/2, ठीक है जी। तो जो चीज़ ऐड हो रही है उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 13 को अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा यकीनन, लेकिन आप बोलते हैं तो मैं यहाँ लेके दिखा देता हूँ। एलसीएम को मैं अलग से आपको एलिब्रेट कर देता हूँ। तो 13 - 15/2 ये रहा, इसका एलसीएम लेना है आपने। तो इस फ्रैक्शन को ज़रा थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो जाए। इसके नीचे कुछ भी नहीं है वैल्यू, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। अब एलसीएम लो, ज़रा 2 बन जा 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 26, 13 2 26 - 15, ठीक है। 26 - 15 हो गया 11। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 11/2, राइट। अब x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख दीजिए इसको 15/2, 11/2। अब ये 15/2, 11/2 जो x और y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 13 आना चाहिए। ये इसकी चेकिंग भी है कि आपने सही किया है कि नहीं किया। तो आप चाहें तो इसको भी सॉल्व करके देख लें। पहली इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ x की जगह 15/2 और y की जगह लिख दूँ 11/2 विच इज़ इक्वल टू 13, तो 11 + 15 26 / 2, तो 13 इज इक्वल टू 13। तो ये एक तरह की वेरिफिकेशन भी हो गई है,
वेरीफाई हो गया आपका आंसर, सही है ना। तो वेरिफिकेशन करने से ये होता है कि दिल को तसल्ली हो जाती है, वरना आप घर पे आके कहते हैं अम्मी मैं तो बिल्कुल सही कर कर आया हूँ, है ना। अम्मी कहती हैं वाकई बेटा बिल्कुल सही करके आया। अब अम्मी को क्या पता कि एलसीएम गलत लिया है या सॉल्यूशन गलत किया है ना। अम्मी तो बेचारी मासूम होती हैं, सही है। तो आपने क्या करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। अगर गड़बड़ करेंगे तो अम्मी तो बेचारी मासूम रहेंगी लेकिन नंबर नहीं आएंगे आपके, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब देखो एलिमिनेशन मैंने आपको सिखा दिया अच्छी तरीके से। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, उसकी जगह प्लेस कर देनी है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन भी हुई है ना। आप भी खुश और आपकी अम्मी भी खुश, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इंप्लाइज का मतलब 1 को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये चलो 2 को यूज़ कर लेते हैं। 2 में क्या है, नेगेटिव है ना, 2 को यूज़ कर लेते हैं। x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2 और x को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस वाई, सही। x को हमने क्या लिख दिया, 2 प्लस वाई, मतलब ये y जो है वो उधर चला गया तो क्या बन गया, 2 प्लस वाई हो गया। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और पुट कर दीजिए x की वैल्यू इन इक्वेशन 3, सॉरी, ठीक है जी। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस वाई। पुट x इन इक्वेशन नंबर, अब किससे आपने सॉल्व की थी, ये इक्वेशन 2 से सॉल्व की थी, तो उसको 1 में रख दो लाकर। तो अब 1 ये रही आपके पास। x की वैल्यू क्या है, देखो x की प्लेस पे, मतलब ये जो प्लेस है ना, इसी जगह आप क्या लिख देंगे, 2 प्लस वाई। तो 2 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13, y प्लस वाई इज 2y विच इज इक्वल टू 13, 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 11/2, राइट। तो आप देखो आपका y का आंसर क्या आया था यहाँ पर, 11/2। आपने सब्स्टिट्यूशन से किया तो आंसर क्या है, 11/2। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ x ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो x सेपरेटेड है इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम लेना अगर मसला है तो ये देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2 प्लस 11/2, एलसीएम ले लो, 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 15/2। तो एलसीएम लेने के बाद x कितना आ जाएगा, 15/2। तो देखो लास्ट से आंसर क्या आया था, 15/2 11/2, और इससे आंसर क्या आया, इससे भी 15/2 और 11/2 आया है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। हम इसका मतलब है इक्वेशन सॉल्विंग को दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी। सब्स्टिट्यूशन ये रहा, एलिमिनेशन ये रहा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अक्सर स्टूडेंट को एलिमिनेशन आसान लगता है, सब्स्टिट्यूशन मुश्किल लगता है। अक्सर स्टूडेंट को जो है वो सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है, एलिमिनेशन मुश्किल लगता है, ठीक है। जैसा आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इस तरह हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो आखिरी रह गया है, समझ लो थ्योरी के हिसाब से, फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग जो है वो 6.3 से स्टार्ट लेंगे, सही है। 6.1 और 6.2 से स्टार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रिड्यूस सिलेबस के हवाले से हम चल रहे हैं, क्योंकि अब तक जो है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन, सिंध गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 6.3 जो है वो हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। 6.1 6.2 अगर इन केस बाद में शामिल हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हमारे इसी सेम प्लेटफॉर्म बिगिन देन से आपको वो वीडियोस भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अब आप जो है वो लास्ट ये चीज़ देख रहे हो, इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे क्या फ़र्क है, ठीक है। इक्वालिटी कैसे कहते हैं, अगर फर्स्ट करो किसी एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं इक्वल की साइन मौजूद है, तो वो क्या है, दिस इज़ इक्वालिटी, ये इक्वालिटी की साइन है, 2x इज इक्वल टू 3। अगर फर्स्ट करो मैं इसको यूँ लिखूँ, 2x इज़ ग्रेटर देन 3, ये इनइक्वालिटी है, सही है कि मतलब 2x की वैल्यू 3 से बड़ी है। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में ये फ़र्क है, इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है। अच्छा दूसरा ये, अक्सर हम जो है वो जब सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता, अब आराम से निकाल लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। और अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लिखूँ -2x इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। तो अब देखो फर्स्ट करो -2x अगर है
-2x ग्रेटर देन 5 है, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन रिमूव जब होती है तो क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं, सही, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन। जैसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये माइनस और ये माइनस। अच्छा, इनइक्वालिटी पे इफेक्ट क्या पड़ता है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है विद द नेगेटिव साइन। इनइक्वालिटी विल रिवर्स बाय द नेगेटिव साइन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x लेस देन -5 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब आपकी समझ में शायद ये बात ना आई हो कि यार कैसे रिवर्स हो गई भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, -4 इज लेस देन -3। क्यों भाई? क्योंकि 4 तो बड़ा था लेकिन -4 क्यों छोटा हो गया? नंबर लाइन अगर आप देखेंगे ना बना के, 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। देखो 4 ग्रेटर देन 3 था, 4 यहाँ मौजूद था और 3 यहाँ था। 4 बड़ा है, 3 छोटा है। -4 ये रहा और -3 ये रहा, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? यहाँ नंबर छोटे हो रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ जाएंगे तो नंबर बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी विल रिवर्स बाय द नेगेटिव साइन। सही, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बस ये इनइक्वालिटीज़ और इक्वालिटीज़ होती हैं। इक्वालिटी तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सही है ना, इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी है, दो अगर एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आए तो इक्वालिटी होती है, और इनइक्वालिटीज़ ये हैं। इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी किस्म की हो सकती हैं? ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, नॉट ग्रेटर देन भी हो सकती है, नॉट लेस देन भी हो सकती है, और नॉट इक्वल टू भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं एक्सप्रेशन में, ये सारी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट ग्रेटर दैन, नॉट लेस दैन, नॉट इक्वल टू, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त जो है वो नेगेटिव साइन वाली इनइक्वालिटी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसको भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो जो है वो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा, चैप्टर 6। और कोशिश कीजिए कि जो साथ मैंने होमवर्क दिया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, वो भी आप कंप्लीट करते जाइए, ठीक है, ताकि आगे आपको जो है वो कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी 6.3 के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।